मतलब हमारा तो खून में ही बीजेपी है। मेरे फादर भी स्टार्टिंग से बीजेपी में रहे हैं और बीजेपी के एक मजबूत दावेदार कैंडिडेट के तौर पे देखा जाए तो मैं एक मजबूत दावेदार हूँ। यहाँ पे लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ती है और हमने वो काम लोगों के साथ बखूबी किया है। ये मेरे अपने लोग हैं और मैं एक एक व्यक्ति से, अपने वार्ड के एक एक व्यक्ति से दिल से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे गांव में 2 सरकारी स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल है, हॉस्पिटल है, डाकखाना है, पीएचसी है, उनका कोई रास्ता नहीं है। हाथ जोड़कर करूं वंदन, मानेसर की मिट्टी नहीं, ये है मेरे माथे का चंदन। जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं मैं हूं खबरीलाल। दोस्तों जैसे ही आपको मैं बता दूं, नगर निगम के चुनाव घोषित होते ही यहां पर नगर निगम मानेसर में मैं इस समय यहां पर आया हूं। मजबूत कैंडिडेट है, जैसे ही लिस्ट जारी होगी किस तरीके से मजबूती के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है। हमारे साथ नितिन शर्मा जी है, वार्ड नंबर 12 से तैयारी कर रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? नितिन जी नमस्कार। नमस्कार जी मोहित जी, नमस्कार जी। आपका स्वागत है यहाँ पे मानेसर की पावन धरा पर। जी नितिन जी, किस तरीके से देखते हैं? बीजेपी आज दिल्ली जीत चुकी है, तो वहां पर पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद जी। और सेकेंडली, आप किस तरीके से देखते हैं बीजेपी एक ऐसा उम्मीदवार मैदान में लाना चाहती है जो जीत का पूरा पक्का मन बनाया हुआ हो और पार्टी को समर्पित? किस तरीके से नितिन शर्मा वहां पर उपयुक्त है बीजेपी के लिए? देखो जी, हम तो पार्टी के जन्म से ही हैं। मतलब तब कोई झंडा उठाने वाला नहीं था, तब से हम बीजेपी के साथ हैं। मतलब हमारा तो खून में ही बीजेपी है। मेरे फादर भी स्टार्टिंग से बीजेपी में रहे हैं और बीजेपी के एक मजबूत दावेदार कैंडिडेट के तौर पे देखा जाए तो मैं एक मजबूत दावेदार हूं, क्योंकि मैं बीजेपी के जो पिछले साल जो इलेक्शन हुए हैं या जो हर बार जो इलेक्शन होते रहते हैं उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, पार्टी की नीतियों को बताते हैं, लोगों को जोड़ते हैं। तो मैं तो बहुत ही दिलो जान से हम तो बीजेपी के साथ थे और रहेंगे। यहाँ पे लोगों के दिलों में जगह बनानी पड़ती है और हमने वो काम लोगों के साथ बखूबी किया है। ये मेरे अपने लोग हैं और मैं एक एक व्यक्ति से, अपने वार्ड के एक एक व्यक्ति से दिल से जुड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं एक ग्राउंड लेवल का कार्य करता हूं और वैसे भी मेरा काम फील्ड का है, फील्ड वर्कर हूं, LIC एजेंट हूं। तो एक बंदे को अपने जानता हूं, अपने सारे वार्ड के लोगों को जानता हूं और उनसे डायरेक्ट संपर्क में हूं। जी, किस तरीके से देखते हैं? मजबूत कैंडिडेट और भी लाइन में लगे हुए हैं, जिसमें मैं अगर बात किसी का व्यक्ति का विशेष का नाम नहीं लूंगा, किस तरीके से तो वहां पर किस तरीके से नितिन शर्मा आगे टिक पाएगा उनके आगे? देखो जी, वैसे तो लिस्ट बहुत लंबी है, कई लोगों ने अपने बायोडाटा जमा कराए हैं। हमने भी अपना कमल यादव जी के पास, अपनी MLA साहिबा के पास, अपने मंडल अध्यक्ष जी के पास अपने बायोडाटा जमा कराए हैं। तो ऐसे बहुत से बायोडाटा आए हैं, लेकिन मैं अपने आप को ये कहता हूं कि मैं एक मजबूत दावेदार इसलिए हूं क्योंकि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो जिनकी नीतियां गलत है, जिनकी छवि अच्छी नहीं है। और बीजेपी, हमारी पार्टी को ये सोचना होगा कि अच्छे व्यक्ति को, अच्छी छवि व्यक्ति को, अच्छे चेहरे वाले व्यक्ति को ही टिकट मिले और वो ही जो जिताऊ नेता हो उसी को टिकट मिले और इसमें ही हमारा और पार्टी का भी फायदा होगा। तो मैं अपने आप को सौभाग्य मानता हूं कि मैं आज अपने वार्ड में सबसे मजबूत दावेदार हूं। किस तरीके से देखते हैं वार्ड नंबर 12 अभी बना हुआ वार्ड है, चेंज हुआ, जब पहले नगर निगम नहीं था? किस तरीके से देखते हैं वार्ड नंबर 12 के लोगों को? आप किस तरीके के वार्ड नंबर 12 की एक अच्छी कल्पना करते हैं? क्या आप देखते हैं कि प्रमुख रूप से कौन सी समस्याएं जो वार्ड नंबर 12 को नितिन शर्मा अगर पार्षद बनता है तो आप उनको मुहैया कराएंगे? किस तरीके से देखते हैं सर? देखो जी, वार्ड नंबर 12 की नहीं, हमारे पूरे गांव की समस्या है। जैसे सीवर लाइन दबे हैं तो हमारे पूरे गांव के रोड फटे हुए हैं, रास्ता नहीं है, धूल उड़ रही है। और सबसे मेन समस्या मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समस्या पे मेरे ख्याल से किसी ने ना कोई गौर किया है और ना शायद आके कोई करने वाला होगा। लेकिन जहां तक मैंने सोचा है, मैं इस समस्या को बखूबी जानता हूं क्योंकि मैं उस एरिया में रहता हूं, इस वार्ड में रहता हूं। हमारे गांव में 2 सरकारी स्कूल है, बड़े बड़े स्कूल है, हॉस्पिटल है, डाकखाना है, पीएचसी है, उनका कोई रास्ता नहीं है
और वो गांव पूरा उस साइड पड़ता है और वो रोड के इस साइड है। एक आर पार वाला पुल है, उसमें जल भरा हो जाता है, लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल पाता। क्या हम, ये जो सरकार ने एलिवेटेड फ्लाईओवर पास कर रखा है वो तो बनना ही है, वो पास हो रखा है, वो पता नहीं आज बनेगा, कल बनेगा, परसों बनेगा, कब बनेगा। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक लोहे का पुल तो कम से कम हाईवे के ऊपर हो, जिससे बच्चों को, औरतों को सुविधाएं हो आने जाने के लिए। आप देखोगे कि जैसे 5 बजते ही, 4 बजते ही हमारे हाईवे पे जाम लगना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि लोग रोड पे से पार करना स्टार्ट करते हैं और पूरा जाम पैक हो जाता है मानेसर का रोड। तो ये जो लोहे का पुल है, ये तो हमारी मूलभूत आवश्यकता है। और हमारे यहाँ भूजल नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है लोगों के पास, और वैसे पानी बहुत है हमारे एरिया में, वैसे फुल पूरा जल भरा हुआ आपको मिलेगा। बारिश का मौसम नहीं है, लेकिन अब भी मेरे वार्ड में इस तरह के रोड है जहां पे पानी का लबालब पानी भरा है, निकलने के लिए रास्ता नहीं है, नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, जल की निकासी नहीं, जल की निकासी नहीं है। ठीक है, और हम इसकी कई बार शिकायत भी कर चुके हैं कि नाला साफ कराओ, लोगों को पीने की पानी मुहैया कराओ। और मैं तो ये समझता हूं, मैं जहां आज अपने लोगों को लेके एमएलए साहब से मिल चुका हूं, मैं एक्शन साहब से, डीओ साहब से मिल चुका हूं कि ये मेरी समस्याओं को, मेरे लोगों की समस्या को सोल्यूशन करो। लेकिन मैं ये मानता हूं, जब मेरे हाथ में कुछ पावर होगी या जब मैं पार्षद बनूंगा, तो इन लोगों की समस्याओं को मैं खुद अपने आप सोल्यूशन कर सकूं। जी, वैसे ये जो चुनाव है, अगर मैं अभी कुछ ही समय पहले अगर बात करूंगा, नगर निकाय के, नगर निगम के चुनाव, ये व्यक्तिगत स्थानीय मुद्दों के बिहाफ पे होते, पार्टी इसमें एनरोल नहीं होती, परंतु कुछ समय से पार्टी हो रही है। वहां पर किस तरीके से देखते हैं, क्या आप पार्टी के सिंबल पे लड़ते हैं, परंतु आपकी व्यक्तिगत छवि के हिसाब से वार्ड में कितना आप इन्वॉल्व हो, थोड़ा सा और डिटेल में बताएं सर। देखो सर, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, मैं पार्टी का एक मजबूत दावेदार हूं। हाँ, ये बात मैं मानता हूं, ये गलियों का चुनाव है, ये चेहरे का, छवि का चुनाव है। और छवि की बात करूं तो छवि तो हमारे परिवार की या मेरी, ऐसी लगा लो, जबरदस्त छवि है। मैं अपनी मुंह या मिट्ठू नहीं बनना चाहता। और कई जो कंपेटिटर है, ऐसे भी लोग हैं जिनकी छवि है ही नहीं, कुछ छवि नहीं है, उन पे आरोप लगे हैं, उसने ये कमा लिया, उसने पिछली सरकार के साथ ये कमा लिया, वो कमा लिया, ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं। और पार्टी ने, ये पार्टी को देखना है कि पार्टी किसको टिकट देती है। पार्टी, मेरा मानना है, पार्टी जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दे, ऐसे लोगों से बचे। तो ये चेहरा और छवि, ये दो चीज बहुत ही जबरदस्त तरीके से देखी जाएगी। और गांव की सरदारी से मैंने इजाजत लेके ये कदम उठाया है, और बड़े बुजुर्गों का, युवाओं का भरपूर सहयोग मुझे मिल रहा है। अब बात आ गई लास्ट में, एक वीडियो के अंत में एक छोटी सी बात करूंगा। गांव के सरदारी का आशीर्वाद आपको मिल चुका है, परिवार से हर गांव तक, हर घर तक आप पहुंचे हुए हो। किसी कारणवश बीजेपी आपको टिकट नहीं दे पाती है, तो नितिन शर्मा की क्या प्रतिक्रिया होगी? देखो जी, ये आपने सही कहा है। एक बात कहना चाहूंगा कि मुझे सेवा करनी है एरिया की। मैं पार्टी के साथ हूं तब भी करूंगा, पार्टी के साथ नहीं हूं तब भी करता रहूंगा। जी, तो आपने सुना किस तरीके से अपनी दावेदारी को बहुत ही मजबूत तरीके से पेश किया है नितिन शर्मा ने। ये तो आने वाला समय ही बताएगा किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं, समाज की सेवा करते हैं। पिछले 10 से 12 साल तक से रूटीन में यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, पार्टी के साथ भी और पार्टी के बिना भी, तो कंधे से कंधा मिलाकर लोगों के साथ चल रही हैं, सामाजिक कार्यों में भी, आर्थिक में भी मदद करते हैं। और किस तरीके से आगे समय क्या होगा, अभी 1-2 दिन में पार्टी टिकट के बारे में पूरा निर्णय ले भी लेगी। आपका इस बारे में क्या मानना है, और अगर आपके वार्ड में भी कोई समस्या तो बताएं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये चुनाव जो है, ये कोई इस तरह का मतलब इतना मुद्दा नहीं है चुनाव में। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जो मेरी छवि है, जो मेरे परिवार की छवि है, वो मेरे फादर ने इतनी अच्छी छवि बनाई है। वो भी एक पार्टी में, मतलब बीजेपी की पार्टी में पहले भी कोई किसान मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं, पद लिया है उन्होंने। और हम भी, मैं पार्टी में पन्ना प्रमुख हूं। और मैंने अध्यक्ष जी को, कमल यादव जी को कहते सुना था कि पार्टी पद नहीं देखती,
पार्टी एक पन्ना प्रमुख को और एक बड़े लेवल के पद को भी बरोबर आंकती है, तो मैं अपनी दावेदारी ठोक सकता हूं, क्योंकि ये अध्यक्ष जी पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी में कोई पद कोई मायने नहीं रखता। एक छोटे से छोटा ग्राउंड का बंदा भी और बड़े से बड़े लेवल का बंदा भी बरोबर पार्टी मानती है सबको। तो आप अपना शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और इस वीडियो में अगर आपके वार्ड की कोई समस्या है तो जरूर लिखें। एक बार फिर नितिन जी आपको दोबारा शुभकामनाएं देता हूं, और आपका जीवन मैं ऐसे अपने ही। लोगों को एक बात और कहना चाहूंगा, हाथ जोड़कर करूं वंदन, मानेसर की मिट्टी नहीं, यह है मेरे माथे का चंदन। जय श्री राम।